इतिहास के एक महत्वपूर्ण और दर्दनाक अध्याय के बारे में। 14 अगस्त 1947 जब भारत का बंटवारा हुआ था और देश के दो हिस्से बन गए, भारत और पाकिस्तान। इस विभाजन के बीच की वजह और उनके परिणाम आज भी हमारे दिलों में गहरी तरीके से असर डालते हैं। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा एक बहुत ही जटिल और संवेदनशील प्रक्रिया थी। हालांकि ब्रिटिश उपनिवेशी शासन से भारत को स्वतंत्रता मिली, लेकिन धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक विवादों ने एक नया देश पाकिस्तान की स्थापना कर दी। यह बंटवारा केवल भौगोलिक नहीं था, बल्कि इसके साथ जुड़ी हुई थी लाखों लोगों की जिंदगियां। हिंदू और मुस्लिमों के बीच बढ़ते तनाव, अंग्रेजों की विभाजन नीति और राजनीतिक इच्छाओं ने भारत की मिट्टी में रक्त की नदियां बहा दी। अंग्रेजी हुकूमत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को भारत को 2 हिस्सों में बंटवारे की योजना का ऐलान किया। इस विभाजन से कई सियासतों को स्वतंत्रता का विकल्प भी दिया गया, जिनका परिणाम कश्मीर जैसी समस्याओं के रूप में हमें आज देखने को मिला था। हालांकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के विभाजन के लिए कई घटनाएं भी थी, जैसे कि मोतीलाल नेहरू समिति की सिफारिशें, जिनका हिंदू महासभा ने विरोध किया। इसके बाद मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र की मांग करने वाले मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की ताकत बढ़ी और 17 अगस्त 1947 को सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा के रूप में जाना गया। इस रेखा ने भारत और पाकिस्तान के बीच भौगोलिक सीमा को चिन्हित किया, लेकिन इससे लाखों लोग विस्थापित हो गए और लाखों जिंदगियां तबाह हो गई। भारत और पाकिस्तान के बीच इस विभाजन के दौरान लाखों लोग अपने घरों को छोड़कर जान बचाने के लिए सीमा पार करने को मजबूर हुए। इस दौरान दंगे हुए, घर जलाए गए और कई परिवार बिखर गए। महात्मा गांधी का इस विभाजन को लेकर स्पष्ट स्टैंड था। वह पाकिस्तान की स्थापना के खिलाफ थे और उन्होंने इसे एक गैर इस्लामिक कदम बताया था। गांधी जी के विचारों के बावजूद विभाजन की प्रक्रिया में कई ऐसी घटनाएं घटी जिन्होंने देश को हिंसा और घृणा के रास्ते पर धकेल दिया। विभाजन के बाद न केवल भारत और पाकिस्तान में बंटवारा हुआ, बल्कि उस समय की राजनीतिक ने भी दोनों देशों के बीच विश्वास की दीवारें खड़ी कर दी। पाकिस्तान की स्थापना के 13 महीने बाद मोहम्मद अली जिन्ना की मृत्यु हो गई और उनका सपना पाकिस्तान उनके बिना ही अस्तित्व में आ चुका था। आज इतने सालों बाद भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों देशों के बीच रिश्ते खराब हैं। दोनों बंटवारे की दर्दनाक यादें आज भी लोगों के दिलों में ताजा हैं। लेकिन समय के साथ हमें यह भी समझने की जरूरत है कि इस विभाजन से जुड़ी राजनीतिक और सांस्कृतिक धरोहर समझकर ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। विभाजन के बाद की यह यात्रा न केवल हमें भारत और पाकिस्तान की जटिलता को समझाने में मदद करती है, बल्कि यह भी याद दिलाती है कि स्वतंत्रता कभी आसान नहीं होती और उसके पीछे कई संघर्षों का इतिहास छिपा होता है, कई बलिदान सामने आते हैं। पहले जब भारत का बंटवारा हुआ था, लाखों लोगों ने विभाजन का दर्द झेला था। यह इतिहास हमें न केवल अपना जड़ों से जुड़ने का मौका देता है, बल्कि यह भी बताता है कि किस तरीके से तकलीफों के साथ कितने लोगों के रक्त बहने के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, ब्रिटिश सरकार से हमें आजादी मिली और किस तरीके से हमने अपने आप को एक अलग एस्टैब्लिश किया है। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहें BS24 न्यूज के साथ। हम हर एक जानकारी आपको देते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।